अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मियाँ अनवारुल्लाह कराम में आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए और बेल आइटम भी दबाना मत भूलिए। हज़रात मोहतरम, आज हम आपको CIA, अमेरिका और जियो बाइडन और सऊदी अरब के तल्लुकात के बारे में और फिर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने जो तुरुप का पत्ता खेला है सऊदी अरब के हवाले से उसका तज़किरा करेंगे। आपको अच्छी तरह याद है, जियो बाइडन की आमद से जो बड़ा एक धमाका खेज CIA ने रिपोर्ट शाये की है, यानी अपनी पटारी से एक नाक को निकाला है मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ। और आपको अच्छी तरह याद है कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी, जिसके शाही ख़ानदान से बहुत बेहतर तल्लुकात थे, तल्लुकात की खराबी की बुनियाद पर वो अमेरिका चले गया। वो अमेरिका में अपनी शादी रचाना चाहता था, जिसके लिए उसे कागजात की ज़रूरत थी। पहले उसने अमेरिका की सऊदी एम्बेसी से रब्ता किया, बाद उसने इस्तांबुल के अंदर सऊदी एम्बेसी से रब्ता किया। उसके नतीजे में वो सऊदी एम्बेसी में जाता हुआ देखा गया, लेकिन बाद उसकी बरामदगी नहीं हो सकी, जिससे शक व शुबहात को जन्म दिया गया। और फिर अमेरिका CIA ने उसकी तहकीक व तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। और ये इसके दरमियान जो ट्रंप और मोहम्मद सलेमान के दरमियान जो तल्लुकात थे वो ताजराना भी थे और दोस्ताना भी थे। इन तल्लुकात के अंदर जो नेतन्याहू था, यानी इसराइल का जो वज़ीर आज़म था, उसका भी किरदार था। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वो CIA की रिपोर्ट शाये करने से रोके रखा। अब चूंकि इक़्तिदार तब्दील हो गया है, दुनिया तब्दील हो गई है, तो इसलिए वो CIA ने रिपोर्ट शाये कर दिया है, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान को खशोगी के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया गया है। और फिर उसकी पॉलिसी, चूंकि अमेरिका की पॉलिसी में तब्दीली आ गई, इसलिए ये उसमें उन्होंने एक जिम्मेदाराना काम करने की कोशिश किया है। और फिर उसमें यह तय किया कि उस रिपोर्ट के अंदर बहुत से अमूर लंबी चौड़ी रिपोर्ट बताया गया है, जिसमें यह बयान किया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने खशोगी के कत्ल की या गिरफ्तारी के लिए बाज़ाब्ता मंजूरी दी थी, यानी इसकी मंजूरी के बगैर उसको ना अगवा किया गया है ना कत्ल किया गया है। और फिर ये बात भी उसमें जिक्र किया गया कि मोहम्मद बिन सलमान के पास वो फैसला साजी के इख्तियारात मौजूद थे, यानी उसके दायरा इख्तियार में ये बात मौजूद थी, और इसलिए वो फिर खशोगी को अपने इख्तियार के लिए भी खतरा समझते थे। और फिर उन्होंने ये कहा है कि 2017 से मोहम्मद बिन सलमान ने एजेंसियों के और सिक्योरिटी इदारों के सारे इख्तियारात अपने पास संभाल लिए थे, यानी वो कुल्ली मुकम्मल तौर पर बाख्तियार था किसी को गिरफ्तार करने के लिए, किसी को सजा देने के लिए। और फिर उसमें हादसा ये हुआ कि 2 अक्टूबर 2018 को 15 रुकनी टीम सऊदी अरब में उनके अहकामात किताबें भेजी जाती है इस्तांबुल के अंदर, और जिसमें एक बड़ा अहम किरदार था सऊदुल किस्तानी का, जो मोहम्मद बिन सलमान का बहुत बड़ा अहम आदमी है। और फिर उसके बाद उसने बाद ये बयान भी दिया था मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से कि मैं तो उसके तमाम अहकामात की पैरवी करता हूं, जो वो मुझे हुक्म देता है उसको अताअत बजा लाता हूं। और उनमें याद होगा कि जो रॉयल गार्ड है, उस 15 रुकनी वफद के अंदर 7 रॉयल गार्ड मौजूद थे, और जिनको ये कहा जाता है रैपिड इंटरएक्शन फोर्स है वो, यानी वो ट्रेन गोरिल्ले उसमें मौजूद थे। और फिर उसको रिफ्त आमतौर पर कहा जाता है। और फिर ये भी एहसास है पूरी तरह उन्होंने साबित किया है कि खशोगी को मोहम्मद बिन सलमान अपने इक़्तिदार के लिए इंतहाई खतरा समझते थे। और ये जो ऑपरेशन हुआ है, यानी खशोगी के खिलाफ जो इस्तांबुल में सऊदी एम्बेसी में ऑपरेशन हुआ है, ये कोई वक्ती या जज्बाती काम नहीं था। इसके लिए मनसूबाबंदी, बाज़ाब्ता मनसूबाबंदी की गई थी। और फिर उन्होंने फिर आखिर में ये बात की है कि हम मोहम्मद बिन सलमान को इसका कातिल ठहराते हैं, करार देते हैं। और फिर सऊदी अरब ने यह किया था कि वहाँ मुकदमा भी चलाया गया सऊदी अरब के अंदर, और फिर वो जो सऊदुल किस्तानी को बरी कर दिया गया, 5 को सजाए मौत दी गई, कुछ को सजा, यानी सऊदी अरब ने भी अपने यहाँ एक अदालत सजाई, जिसके उस अदालत में 5 मुलजमान को सजाए मौत दी गई। जो सबसे अहम आदमी था मोहम्मद बिन सलमान का चहेता या उसके करीब तरीन साथी सऊदुल किस्तानी, वो बरी हो गया। तो उसे सऊदिया ने अब यह क्या किया है कि इस रिपोर्ट के शाये होने के बाद सऊदिया या तो फिर खामोशी से बैठ जाता है, सऊदिया यह समझता है कि ये हमारी सॉवरेंटी, हमारे इक़्तिदार आला पर, हमारी ममलकत का जो एक आइडेंटिटी है उस पर हमला किया गया है, और सऊदी अरब ने शदीद रद्द अमल का आधार किया है। और सऊदी अरब, आपको पता है कि सऊदी अरब के अंदर अखबारात कंट्रोल है,
वहाँ के सऊदिया के अखबारात के 3 आम सहाफ़ी हैं जो शाही ख़ानदान के करीब हैं, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान के करीब है। उनमें एक फ़हीमुल हामिद है, दूसरा अब्दुल्ला है, तीसरा खालिदुल मल्क है। उन्होंने सऊदी अखबारात के अंदर मुख्तलिफ मज़ामीन शाये किए हैं। वो सारे मज़ामीन जो हैं वो यानी यूँ समझ लें इसराइल के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, दुनिया के सारे ममालिक के अंदर उनका हवाला दिया गया है और उनको शाये किया गया है। उनमें उन्होंने क्या इज़हार किया है, वो बात पाकिस्तानियों के लिए दिलचस्पी की बात है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के मुकाबले में हमारे पास मुतबादल मौजूद है। अपनी दफाई सलाहियतों को महफूज व मामून करने के लिए हमारे पास चाइना और रूस मौजूद है। अगर अमेरिका हमसे मुंह मोड़ता है, हमारे खिलाफ ये ज्यादती का अमल करता है, तो फिर हमारी ऑप्शन जो है। और उसके साथ ये भी कहा गया है कि अमेरिका सऊदिया को धमकाने से, डराने से, खौफजदा करने से बाज रहे। और फिर उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो कानूनी और अदालती निज़ाम है, इसको अमेरिका हद क्रॉस कर रहा है। यानी हमारे अदालती और कानूनी निज़ाम पर अमेरिका जो शकूक व शुबहात पैदा कर रहा है, ये हमारे लिए नापसंद अमल है। और फिर ये बात यहाँ की गई है कि डू नॉट बुली रियाज, यानी सऊदिया ने ये हौसला और हिम्मत पकड़ी है और ये कहा है कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर ये बात कही है कि हमें बुली ना किया जाए, डराया ना जाए, धमकाया ना जाए, खौफजदा ना किया जाए, परेशान ना किया जाए, हमारी हिम्मत को मत ललकारा जाए, हमें कमजोर नातवान ना समझा जाए। और फिर उन्होंने कहा कि हमारी आइडेंटिटी है, हमारा बड़ा मुल्क है, कोई हम किसी के से लेकर नहीं खाते, हम अपनी आज़ादी की खुद हिफाजत कर सकते हैं। और फिर आपको याद है कि खशूदगी की जो मंगेतर थी हसीस, उसने अमेरिका के अंदर मुकदमा दायर किया हुआ है मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ। उसने ये रिपोर्ट शाये होने के बाद वो भी मैदान में उतरी और उसने ये कहा है कि दुनिया भर के जितनी बैनुल-अक़वामी बुनियादी हकूक़ की तंजीमें हैं उनको भी मुबारकबाद देती हूँ, और दुनिया के जो रहनुमा लीडर कायदीन हैं उनको भी ये कहती हूँ कि अगर हमारा कातिल बाहर रहता है तो हमें खुद कत्ल होने का खदशा दरपेश आता है। उसने भी वो भी मैदान में आ चुकी है। लेकिन इसमें कमाल की बात है कि अमेरिका के सदर ने यह बात कही है, एक तो उन्होंने कहा कि बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी का मैं सऊदिया को जिम्मेदार ठहराता हूं, यानी सऊदिया को वो अब अपनी अदालत में खींच लाया है, उसका इकरार। और फिर उसने ये कहा कि मैं सऊदिया के हवाले से अपनी पॉलिसी में बुनियादी तब्दीलियां ला रहा हूं। ये सऊदिया के लिए परेशान कुन बात है। और पाकिस्तान ने कमाल का मौक़िफ़ अख्तियार किया है। पहली मरतबा सऊदिया के हवाले से हमारी खारजा पॉलिसी ने वो तुरुप का पत्ता खेला है जो कमाल कर दिया हमारी खारजा पॉलिसी ने। पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम सऊदिया के अदालती और कानूनी निज़ाम पर पूरा यकीन कामल रखते हैं, यानी हम सऊदिया का जो निज़ाम अदल है उस पर इतबार करते हैं, यकीन रखते हैं और उसे यूं समझते हैं कि वाकई वो अदल इज्तिमाई का तस्वर पेश करता है। और सऊदी शाही खानदान से और सऊदी ममलकत के साथ हम अज़ार यकजहती करते हैं, यानी हम हर उसके दुख दर्द के अंदर शरीक होंगे। और फिर ये बात भी कही है पाकिस्तान ने, और ये हमें सोचना चाहिए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो बाहमी दोस्ताना बरादराना तल्लुकात हैं वो सऊदिया को एक गेटवे फराहम कर सकती हैं, एक रास्ता दे सकती हैं रूस और चाइना तक जाने का। यानी पाकिस्तान ने बिगड़े हुए वो हालात जो अमेरिका और सऊदिया के दरमियान है अपनी बेहतर आला परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर सऊदी अरब के दिल में अपनी अहमियत का एहसास भी उजागर कर दिया है, अपने तल्लुकात को बेहतर बना लिया। और पाकिस्तान को यह मौका मुयस्सर आया है कि पाकिस्तान सऊदिया से दोस्ताना बरादराना तल्लुकात कायम करे और अपने मुफादात का बेहतर तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करे। आखिरी में ये बात कहता हूँ कि ये आइन के अंदर जो आर्टिकल 226 है उसकी हेजमनी साबित हुई है, यानी आप उसकी जो भी इंटरप्रिटेशन कर लें, चाहे हुकूमती इदारे कर लें या अपोजिशन वाले कर लें, असल में हाकमियत का एहसास जो सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया है इलेक्शन कमीशन को कि अपने फ़राइज़ मनसूबी को ज़िम्मेदाराना तरीके से अदा करे, और साथ जो आर्टिकल 218, 219 है इसके तहत जितने जुमला अख्तियारात हैं वो पाकिस्तान के अंदर साफ व शफाफ इंतखाबात कराने पर वो सारी ही कुव्वतें और सलाहियतें इस्तेमाल करे, और जहाँ वोट का तकद्दस है उसको भी बरकरार रखा गया है। मैं ये समझता हूँ कि जब वो कहते हैं कि इसे मुकम्मल हासिल नहीं है सीक्रेसी, तो मैं समझता हूँ कि फिर सुप्रीम कोर्ट का वक्त बता देना चाहिए। अब ये कोर्ट उनकी गेंद उनकी इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन की कोर्ट के अंदर हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने जुमला अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन मुनसफाना गैर जानबदाराना करवाने में कामयान होगा। फतह पाकिस्तान के अंदर आइन की हुई है, ना अपोजिशन की फतह हुई है और ना हिज़्ब इक़्तिदार के लोगों की फतह हुई है। वाक़िदना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।